हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं अलका रोहिला, पोस्ट ग्रेजुएटेड इन फिजिक्स, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल फिजिक्स की पाठशाला में स्वागत करती हूँ। सो लास्ट वीडियो में हमने कवर कर लिया था एवरेज स्पीड की डेरिवेशंस। सो आज हम कंटिन्यू करते हैं, आगे करते हैं। देखिए, अगर हमें स्पीड की वैल्यू पता चल गई, स्पीड कितना है, क्योंकि स्पीड एक स्केलर क्वांटिटी है, उससे हमें सिर्फ मैग्नीट्यूड का पता चलता है। बट अगर हम उस डायरेक्शन को भी जानना चाह रहे हैं जिसमें मोशन हो रहा है, ठीक है, स्पीड के साथ साथ अगर हमें डायरेक्शन भी चाहिए तो हम किस क्वांटिटी को मेजर करते हैं। सो वो क्वांटिटी क्या होती है? हमारी वेलोसिटी। क्या होती है? वेलोसिटी। सो इसी को आज हम स्टडी करेंगे कि वेलोसिटी क्या होती है। गॉट इट? सो वेलोसिटी क्या है? स्पीड along with the डायरेक्शन, यानी कि स्पीड की स्टडी अगर हम करें तो स्पीड जो होती है, अगर उसके साथ साथ हम डायरेक्शन भी देख ले तो वो हमारा वेलोसिटी हो जाता है। गॉट इट? सो जैसे स्पीड था हमारा, वैसे ही वेलोसिटी है। बट वेलोसिटी कैसी क्वांटिटी है हमारी? ये है हमारी वेक्टर क्वांटिटी। बिकॉज ये जो वेलोसिटी है वो हमारा मैग्नीट्यूड पे भी डिपेंड करती है, एज वेल एज डायरेक्शन पे भी डिपेंड करती है। गॉट इट? सो वेलोसिटी की डेफिनेशन क्या हो जाएगी? देखो, स्पीड क्या देख रहे थे हम? इट इज द डिस्टेंस कवर्ड पर यूनिट टाइम। सो यहां क्या हो जाएगा? वेलोसिटी इट इज द डिस्प्लेसमेंट कवर्ड पर यूनिट टाइम। डिस्प्लेसमेंट कितना कवर हो रहा है हमारा इन अ स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम, या फिर इन अ यूनिट टाइम, दैट इज अवर वेलोसिटी। गॉट इट? सो वेलोसिटी की क्या डेफिनेशन हो जाएगी हमारी? इट इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, इन अ यूनिट टाइम और इन इंटरवल ऑफ टाइम। तो ये क्या हो जाएगा हमारा? डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम। अब हमने पढ़ा था कि डिस्प्लेसमेंट हमारी वेक्टर क्वांटिटी है, तो वेलोसिटी भी हमारी वेक्टर क्वांटिटी हो जाएगी। गॉट इट? जैसे एग्जांपल की बात करें, सो कोई भी बॉडी है, वो क्या है, उसका डिस्प्लेसमेंट 10 मीटर है। 10 मीटर, ठीक है, और 1 सेकेंड में टाइम है हमारा 1 सेकेंड। 1 सेकेंड में कोई बॉडी 10 मीटर डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल कर रही है, मतलब कार है, ठीक है, उसने ये ट्रैवल किया डिस्प्लेसमेंट, यहां से वो यहां चली गई। सो ये जो हमारा शॉर्टेस्ट पाथ है, ये हमारा क्या हो गया? डिस्प्लेसमेंट हो गया। सो इट इज 10 मीटर। लो, ये डिस्टेंस हमारा हमने अज्यूम कर लिया 10 मीटर है। मान लो यहाँ पे टाइम हम 1 सेकेंड ना लेके, मान लो ये पाथ ट्रेवल करने में इसको 5 सेकेंड लगी, तो हमारा जो वेलोसिटी हो गई वो क्या आ जाएगी? 5 to the 10 2 मीटर पर सेकेंड। बट इन विच डायरेक्शन? मान लो ये डायरेक्शन स्पेसिफाई जरूर करेगा वेलोसिटी में, क्योंकि वेलोसिटी इज डायरेक्शन डिपेंडेंट, ठीक है। Speed along with the direction is velocity. So मान लो in east direction, ठीक है, तो स्पेसिफाई करेगा 2 मीटर पर सेकेंड ईस्ट, 2 मीटर पर सेकेंड वेस्ट, 2 मीटर पर सेकेंड साउथ, 2 मीटर पर सेकेंड नॉर्थ। तो वो क्या होगा? हमारा वेलोसिटी होगा। वेलोसिटी जो कि हमें डायरेक्शन को स्पेसिफाई करेगी। गॉट इट? आपको क्लियर हुआ कि वेलोसिटी क्या है हमारा? बस वेलोसिटी में और स्पीड में क्या डिफरेंस है? स्पीड हमेशा हम क्या देखते हैं? स्पीड में हम डायरेक्शन की, हमें डायरेक्शन डिपेंडेंट नहीं है वो, स्पीड में हम डायरेक्शन को कंसीडर ही नहीं करते हैं। बट वेलोसिटी में हम क्या करते हैं? हम मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन को भी कंसीडर करते हैं। सो वेलोसिटी में जो फॉर्मूले में हम क्या देखते हैं? डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम। वही स्पीड में क्या आता है? डिस्टेंस ओवर टाइम, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट, अब देखो, जो हमारा वेलोसिटी है वो हमने देखा डिस्प्लेसमेंट पे डिपेंड कर रहा है। तो डिस्प्लेसमेंट जो था वो हमारा क्या हो सकता है? 0 हो सकता है, पॉजिटिव हो सकता है। क्या डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव हो सकता है? मतलब नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट को कवर किया उसने, ठीक है। तो जो हमारी वेलोसिटी है वो हमारी 0 हो सकती है, हमारी पॉजिटिव हो सकती है, एज वेल एज नेगेटिव हो सकती है। अब नेगेटिव हम कैसे देख रहे हैं? अब मान लो कोई भी हमारा वेलोसिटी इस डायरेक्शन में, इनिशियली इस डायरेक्शन में मोशन हो रहा था,
ठीक है, इस डायरेक्शन में हमारी कार ट्रेवल कर रही थी। सो ये डायरेक्शन हमारे लिए, ये रेस्ट की पोजीशन, ये ओरिजिन हो गया। ठीक है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस की बात करी थी हमने, सो ये ओरिजिन हो गया, यहां से हम देख रहे हैं। सो इधर की क्वांटिटी सभी पॉजिटिव और इधर की क्वांटिटी हमारी नेगेटिव। तो अगर कार हमारी इधर ट्रेवल कर रही है तो पॉजिटिव, अगर कार हमारी इधर ट्रेवल कर रही है तो हमारी वेलोसिटी नेगेटिव हो जाएगी, क्योंकि वो डायरेक्शन पे डिपेंड कर रही है। गॉट इट? सो वो नेगेटिव हो जाएगी हमारी। सो वेलोसिटी जो है हमारी जीरो हो सकती है, हमारी पॉजिटिव हो सकती है, एज वेल एज नेगेटिव हो सकती है। डिस्प्लेसमेंट भी हमारा, क्योंकि अगर हम डिस्प्लेसमेंट ओरिजिन से अपोजिट डायरेक्शन में अगर हम स्टडी करें तो वो नेगेटिव हो जाएगा। तो इसी वजह से हमारा जो वेलोसिटी है वो जीरो हो सकती है, वो पॉजिटिव हो सकती है, एज वेल एज नेगेटिव हो सकती है। और जहां पे स्पीड का हमने क्या देखा था कि वो जीरो हो सकती है, वो पॉजिटिव हो सकती है, बट इट कैन नेदर बी नेगेटिव, नेगेटिव नहीं होगी हमारी स्पीड। ठीक है, तो वेलोसिटी हमारी जीरो हो सकती है, पॉजिटिव हो सकती है और एज वेल एज नेगेटिव हो सकती है। गॉट इट? तो आपको ये समझ आया वेक्टर क्या है हमारा और हमारे वेलोसिटी क्या है। वेलोसिटी एक हमारी वेक्टर क्वांटिटी है। गॉट इट? सो जो हमारे इसके टाइप्स हैं, टाइप्स ऑफ वेलोसिटी, वो हम नेक्स्ट क्लास में कंसिडर करेंगे, नेक्स्ट क्लास में हम स्टडी करेंगे। सो आज हमने पढ़ा वेलोसिटी क्या है, हमने उसको स्पीड से थोड़ा सा डिफरेंशिएट किया। हमने देखा वेलोसिटी की वैल्यू जीरो हो सकती है, पॉजिटिव हो सकती है, एज वेल एज नेगेटिव हो सकती है, जबकि वही हमारा स्पीड जो थी उसकी वैल्यू हमेशा जीरो या पॉजिटिव ही रहेगी। गॉट इट? सो कैसी लगी आपको हमारी वीडियो, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा और हमारी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू। जय श्री राम।